पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से नहीं आया बाज, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जंग के मैदान में उतार दिया हनुमान। मिला ऑर्डर तो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ कलयुग का हनुमान। रावण की अशोक वाटिका की तरह मुल्ला मुनीर एंड शरीफ कंपनी की जमींदोज कर दी फैक्ट्री। पाकिस्तान मेघनाथ ने पकड़ने की कोशिश की तो पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान ने लगाई आग। चंद मिनट के अंदर धू धू कर जली 35 साल पुरानी पाकिस्तानी रावण की लंका। कलयुग के हनुमान ने ऐसा किया प्रहार, चंद मिनट के अंदर कुंभकर्ण समेत सैकड़ों पाकिस्तानी राक्षस हुए खाक। न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। जिन्होंने पहलगाम नरसंहार को अंजाम दिया उन सभी का हिसाब होकर रहेगा। चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। आतंक और आतंकियों के आकाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उन्हें कल्पना से परे सजा मिलेगी और मिलकर रहेगी। ये शब्द किसी फिल्म की स्क्रिप्ट के नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थे, जो उन्होंने पहलगाम अटैक के बाद बिहार की धरती से कहे थे। फिर क्या था, पीएम नरेंद्र मोदी अपने रणनीतिकारों के साथ वॉर रूम में बैठ जाते हैं। पाकिस्तान को कैसे दंड दिया जाए इसको लेकर रणनीति बनाते हैं। एनएसए अजीत डोभाल के साथ सीडीएस अनिल चौहान के अलावा तीनों सेनाओं के साथ बदलापुर का प्लान पीएम मोदी बनाते हैं और 5 मई की शाम पाकिस्तानी आतंकियों के डेथ वारंट पर साइन कर देते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के एक्शन की भनक पाकिस्तान को हो जाती है। आतंकी मुल्क एटम बम की गिदड़ भपकी देने के साथ ही अमेरिका, चीन और दूसरे अन्य देशों के दम पर जाकर हमला रुकवाए जाने की गुहार लगाता है। लेकिन दुनिया के देश जानते थे कि अगर मोदी ने एक बार जो कमिटमेंट कर लिया वो खुद की भी नहीं सुनते। सभी देश सॉरी कहकर पाकिस्तान से दूरी बना लेते हैं। फिर क्या था, एनएसए चीफ अजीत डोभाल पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान राफेल को जंग के मैदान में उतार देते हैं। राफेल की गर्जना से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी का राफेल अपने साथ मिराज, सुखोई के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर पर उड़ने लगता है। 7 मई की रात पीएम नरेंद्र मोदी जैसे ही पाकिस्तान के आतंकियों को दाइंड का ऑर्डर देते हैं, वैसे ही कलयुग का हनुमान एक साथ दर्जन भर मिसाइलें दाग देता है। मिसाइलें गिरते ही पाकिस्तान के अंदर कोहराम मच जाता है। 9 से ज्यादा इमारतें जमींदोज हो जाती हैं, तो वहीं 200 से अधिक पाकिस्तानी विलेन यमलोक पहुंचा दिए जाते हैं। पाकिस्तान के लंका जलाने की कहानी की शुरुआत तो 22 अप्रैल को हुई थी, जब पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 सैलानियों को बेरहमी से मर्डर किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी कि बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ने वाले कलयुग के राक्षसों का वो चुन चुन कर वध करेंगे। पाकिस्तानी राक्षसों की लंका को जलाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन को सफल बनाने को लेकर भारतीय सेनाओं ने राफेल को ड्यूटी पर लगा दिया। सुखोई 30, MKI और मिराज ने कवर दिया। पाकिस्तान को जब तक कुछ समझ में आता, भारत के त्रिदेव दुश्मनों को मिट्टी में मिलाकर आ चुके थे। यहाँ दिलचस्प, भारत ने पहली बार आतंकियों के खात्मा करने के लिए राफेल का इस्तेमाल किया। राफेल एक फाइटर जेट है। राफेल की गति 2202 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 11202 लीटर है। इस फाइटर जेट में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। इसकी रेंज और भी बढ़ाई जा सकती है। राफेल आसमान में 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए हमर मिसाइल को राफेल पर फिट किया जाता है। एक राफेल जेट 6 हमर मिसाइलों को एक साथ ले जा सकता है, जिससे ये 6 टारगेट को निशाना बना सकती है। राफेल फ्रांस में बना विमान है। इसे डसॉल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। इस लड़ाकू विमान को हर देश की वायुसेना खरीदना चाहती है। इसे खरीदने वालों की कतार इतनी लंबी हो गई है, इसे पाने के लिए 3-3 साल का इंतजार करना पड़ रहा है। ये 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है और इसकी ताकत 5वीं पीढ़ी के विमान जैसी है। ये हवा में अपना वर्चस्व बनाने, दुश्मन के विमान को उलझाने, दुश्मन के इलाकों में अंदर तक घुसकर हमला करने, एंटी शिप स्ट्राइक और परमाणु हमला जैसे कामों को अंजाम दे सकता है। इसने युद्ध में भी अपनी उपयोगिता साबित कर दी है।